देखने वाले हैं, ये पार्ट 3 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 6 नंबर से और 4 नंबर के बीच में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, एक पॉलिनोमियल्स दे रखा है बहुपद x² माइनस 5x प्लस k के शून्यांक क्या है भाई, अल्फा तथा बीटा है। इसके जो जीरोस है वो क्या, अल्फा तथा बीटा है। इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो। तो k का मान ज्ञात करना है हमें। किस तरीके से होगा, हमें दिया है गिवन डेट भाई क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 1 दे रखा है। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। पढ़ाया था ना पहला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। तो जो बी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब जो एक्स के साथ जो भी संख्या होगी वो हमारी बी की वैल्यू होगी। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी लिख रही है यहाँ पे, माइनस के 5। और ए क्या होती है, जो हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ लिखी होती है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कितनी संख्या लिख रही है यहाँ पे, 1। क्या लिख रही है, 1। तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, तो 5 आ जाएगा। याद रखना हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 5। ये समीकरण सेकंड मान लो, इसे समीकरण फर्स्ट मान लो। देखो अब खुद ध्यान से देखो, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 5 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो बी और बी दोनों कट जाएंगे, मतलब बीटा और बीटा कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर भाई क्या मिलता है, देखते हैं। दोनों को जोड़ रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 1 है और अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 5 है। तो माइनस प्लस दोनों कट गए, 2 अल्फा हो गया, 5 अरे कितना हो गया, 6। तो 2 से अल्फा कितना, ये कितनी जाएगा, 6। अल्फा का जो मान है वो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3। अब इस मान को तुम किसी भी समीकरण में रख सकते हो, इसमें रख सकते हो या फिर इसमें, जो तुम्हारा मन करे। यहाँ पे रख दो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अल्फा का जो मान है समीकरण फर्स्ट में रखने पर भाई फर्स्ट में रख रहे हैं। तो क्या है, अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 1। तो अल्फा का मान कितना है, 3 माइनस बीटा इजकल टू 1। भाई बीटा को इधर भेज दो, 1 को इधर ले आओ, 3 1 इधर आएगा माइनस का और बीटा जाएगा इधर जाके प्लस का। तो जो बीटा का मान है वो कितना जाएगा, 2। याद रखना बीटा का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास में, 2 निकल के आ गया। हमें निकालना था के का मान, तो अल्फा बीटा क्या आ गया। अब याद करो, मैंने एक और फॉर्मूला बताया था तुम्हें, दूसरा फॉर्मूला बताया था कि अल्फा इंटू बीटा हमेशा होता है सी अपॉन ए। होता ही नहीं होता, याद है, याद है तो यस लिखना कमेंट में। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3 गुणा बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 2। अच्छा इसमें तुम बताओ सी की वैल्यू क्या है। जिसने कमेंट में बता दिया सी की वैल्यू क्या है, तो वो ये समझ लो उसने क्वेश्चन, हमारे पिछले क्वेश्चन देखे हैं और वो होशियार है। वो अपने मतलब जिसने मुझे बता दिया कि के की वैल्यू क्या है, जिसने मुझे बता दिया कि सी की वैल्यू क्या है, तो वो ये समझ लो वो होशियार है और अच्छी तैयारी कर रहा है, अच्छे लेवल पर पढ़ रहा है। तो जो सी की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में, के। ए की वैल्यू तुम्हें पता ही है क्या है, ए की वैल्यू 1। तो 3 2 जा 6। तो जो के का मान है कितना निकल के आ जाएगा, 6। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर